नमस्कार न्यूज स्पेशल में आपके साथ मैं हूं राधा बकुत्रा। खबरों का रुख करते हैं। लोकसभा ने बुधवार को विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों के कड़े विरोध के बीच वक्फ विधेयक 2025 को पारित कर दिया गया और आज वक्फ विधेयक 2025 को राज्यसभा में पेश किया गया। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बिल को सदन में पटल पर रखा, जिस पर चर्चा जारी है। इससे पहले लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर बुधवार को पूरे दिन बहस हुई। विधेयक के पक्ष में 288 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 232 सांसदों ने मतदान किया। विपक्ष के सांसदों ने चर्चा के दौरान बिल के खिलाफ 100 से ज्यादा संशोधन प्रस्ताव दिए, लेकिन वोटिंग के दौरान विपक्ष के सभी संशोधन गिर गए। वक्फ बिल पर लोकसभा में 14 घंटे बहस हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने एक एक कर सारे भ्रम दूर किए। आपकी वोट बैंक के लिए आपने किया था, हम खारिज कर रहे हैं। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है। लोकसभा में जब वक्फ बिल आया तो माहौल इतना गर्मा गया कि एक एक बात पर तीखी बहस हुई, लेकिन आखिरकार देर रात ये बिल पास कर दिया गया। परिणाम इस प्रकार है, पक्ष में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। 14 घंटे इस पर जमकर बहस हुई। दोपहर 12 बजे बिल पेश हुआ तो रात 1:56 पर इस बिल को पास कराया गया, लेकिन इससे पहले जमकर बिल पर वार प्रतिवार हुए और हालात तो यहां तक आ गए कि ओवैसी ने सदन में खड़े होकर बिल ही फाड़ दिया। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। इससे पहले अमित शाह ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर जितने भी भ्रम फैलाए जा रहे हैं वो एक एक कर दूर किए और आरोप लगाए कि विपक्ष हमेशा से ही मुसलमानों को भड़काने का काम करता आ रहा है। एक कांग्रेस पार्टी और उसके साथियों ने मुसलमान भाइयों को डरा डरा कर अपनी वोट बैंक खड़ी करने का काम किया। हम नहीं डरा रहे मुसलमानों को, आप डरा रहे हो भाई। आप कह रहे हो ये हो जाएगा। मैं कहता हूं इस देश के नागरिक को किसी भी धर्म का हो कोई आंच नहीं आएगी मान्यवर। ये नरेंद्र मोदी सरकार का सोच है। अमित शाह ने साफ कर दिया कि वक्फ में कोई गैर मुस्लिम नहीं आएगा। अमित शाह की इस बात का विरोध ओवैसी ने अपनी स्पीच में किया। सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। मगर जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ परिषद है, उसका काम क्या है? वक्फ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालने का। वजीर दाखिला ने अपने बयान में कहा कि बोर्ड और काउंसिल जो होगा वो इस्लाम से अलग है। सर, अगर ये बात सच है आपकी, तो फिर आपको ये कानून बनाने की जरूरत ही नहीं है। आप एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी बना दीजिए। ओवैसी ने अपने बयान में अमित शाह की उस बात भी ऐतराज जताया जिसमें उन्होंने 2013 में वक्फ कानून में हुए बदलाव का जिक्र किया था। वक्फ का 2013 का अमेंडमेंट न किया होता तो ये बिल लाने की शायद जरूरत न पड़ती। सब कुछ अच्छा चलता था। 14 में चुनाव आने वाला था, 13 में रातों रात तुष्टीकरण करने के लिए वक्फ कानून को एक्सट्रीम बना दिया गया। मैं बड़े अदब के साथ उनसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या उस वक्त राजनाथ सिंह साहब, अडवाणी साहब, हमारी लेट सुषमा स्वराज, ये बड़े बड़े नेता यहां बैठे थे? आपने यूनानिमस उस कानून को पास करवा दिया।
कीर्ति आजाद थे उस वक्त, अब यहां बैठे हैं वो टीएमसी में। तो क्या आप गलत थे या वो गलत थे, हमको बता दीजिए आप। विपक्ष ने पूरा जोर लगाया लेकिन वक्फ बिल को पास होने से नहीं रोक पाए। समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, एक एक कर वक्फ को लेकर तमाम विरोध दर्ज कराए गए। भाजपा एक अलोकतांत्रिक पार्टी है, वो असहमति को अपनी शक्ति मानती है। जब देश के अधिकांश राजनीतिक दल वक्फ बिल के खिलाफ हैं, तो उसे लाने की जरूरत क्या है, जो जिद क्यों कर रहे हैं सरकार। वक्फ बिल का लाना भाजपा की सियासी हट है। वक्फ बिल भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति का नया रूप है। काले दिन के रूप में याद रखा जाएगा ये, और ये पूरी तरह से मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया है। अब लोकसभा में बिल पास हो गया है तो विपक्ष इस बिल के पीछे अब ट्रंप के लगाए टैरिफ तक को ले आया। कि इधर देश की संसद रात के 2 बजे तक चलाई जा रही थी और उधर 1:30 बजे रात में अमेरिका जो है वो 26% टैरिफ बढ़ा रहा था। तो देश को और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं को यह समझने की जरूरत है, ये वक्फ बिल पूरी तरह से एक प्रायोजित कार्यक्रम था ताकि अमेरिका जो टैरिफ लगाने जा रहा है उससे ध्यान हटाया जा सके। ये सरकार सच्चे मुद्दों से, अच्छे मुद्दों से, जरूरी मुद्दों से देश का ध्यान भटकाना चाहती है। स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। और अब इससे बौखलाए कांग्रेस सांसद कोर्ट में जाने की भी बात कर रहे हैं। हम कोर्ट खुला है, कोर्ट भी जाएंगे, जो भी रणनीति बनेगी उसके ऊपर करेंगे काम। क्या सीए की तरह कुछ प्रोटेस्ट वगैरह की प्लान भी है, जिसका सड़कों पे प्लान? अरे प्रोटेस्ट करके क्या होगा, इन्हीं को फायदा होगा। प्रोटेस्ट से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होने वाला है। लड़ाई कानून की या कानून की तरह से लड़ना चाहिए, प्रोटेस्ट से क्या होगा। क्या पार्टी लड़ेगी, आप लोग व्यक्तिगत? अब ये सब लोग तय करेंगे बैठ करके, लेकिन ये संविधान को रौंदने का काम किया है, संविधान को पूरी तरह से रौंद दिया है। और एक भी बात का जवाब, मेरी बात का एक भी जवाब सरकार नहीं दे पाई। लोकसभा में बिल पास होने के बाद अब बारी राज्यसभा की है, जहां भी सरकार को बहुमत मिलने की उम्मीद है। लेकिन उससे पहले राज्यसभा में भी तीखे वार की तैयारी कर ली गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वहीं बता दें कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर शहर शहर में अलर्ट देखने को मिल रहा है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक सुरक्षा बहुत सख्त कर दी गई है और हर संवेदनशील जगहों की ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसे लेकर भी सभी राज्यों में पुलिस अलर्ट पर है। दिल्ली, नोएडा समेत कई जिलों में पुलिस लगातार फ्लैग मार्च भी कर रही है। देश भर में शहर शहर अलर्ट, हाई अलर्ट पर पुलिस प्रशासन। संवेदनशील इलाकों की निगरानी तेज। यूपी की राजधानी लखनऊ समेत कई इलाकों में पुलिस का पहरा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। नोएडा, इटावा, अमरोहा, सहारनपुर, लखीमपुर खीरी, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद और हरदोई, हर जगह पर पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है और हर संवेदनशील इलाके पर नजर रखी जा रही है। राजधानी लखनऊ की सड़कों पर आला अधिकारियों के साथ पुलिस ने मार्च निकाला। पीएसी और एसएसबी के जवानों के साथ शहर की सड़कों पर पुलिस कदमताल करती हुई नजर आई। वक्फ बिल के लोकसभा से पास होने के बाद मुस्लिम बहुल इलाकों में पुलिस विशेष चौकसी बरत रही है। एआई ड्रोन कैमरों से भी शहर की निगरानी की जा रही है। पूरे लखनऊ शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुराने लखनऊ में विशेष निगरानी की जा रही है। सीएम योगी के सख्त निर्देश हैं कि किसी भी तरह उपद्रव मचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसके पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। पुलिस कई संवेदनशील इलाकों में नजर बनाए हुए है। पैरामिलिट्री फोर्स के साथ दिल्ली पुलिस इन इलाकों में फ्लैग मार्च निकाल रही है। सभी पुलिस डीसीपी को इलाकों में कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिए गए हैं।